हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, पिछले 5-6 दिन से एक शब्द काफ़ी चर्चा में है, संगोल। तो संगोल क्या है, जिसका नए संसद भवन में इसको स्थापित किया गया है। हमारे जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, उनकी जो चेयर है, उनकी जो कुर्सी है, उसके पास में इसको स्थापित किया गया है। तो ये क्या है संगोल, और काफ़ी कंट्रोवर्सी भी है इसको लेकर। तो आज हम बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही छोटे से सेशन में इसको समझेंगे कि संगोल क्या है, इसका क्या महत्व है और इसकी हिस्ट्री क्या है। तो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो बात करें कि भाई ये जो संगोल है ये किससे रिलेटेड है। ये अभी हमारा जो नई संसद भवन की जो बिल्डिंग बनी है, नई पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग बनी है, इसमें इसको स्थापित किया गया है। ठीक है ना। तो देखते हैं इसकी ऐतिहासिकता क्या है और इसका महत्व क्या है। सबसे पहले तो देखो, हाँ, अभी 28 मई को प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का जब उद्घाटन किया तो संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया और इसी के साथ उन्होंने संगोल को ग्रहण कर संसद भवन में स्थापित किया। अब बात करते हैं कि जो संगोल है दोस्तों, ये सबसे पहले संसद भवन में कब आया था। तो हम बात करें तो संगोल है, ये सबसे पहले भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 14 अगस्त 1947 को ग्रहण किया था। और यह बेसिकली अंग्रेजों से सत्ता का हस्तांतरण का क्या था, प्रतीक था। यानी कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे, तो जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुई थी, जो अंग्रेजों से हमें आज़ादी मिली थी, जो सत्ता का जो ट्रांसफर हुआ था, ब्रिटेन सरकार से भारत को जो सत्ता सौंपी गई थी, उसका ये क्या है, प्रतीक है गाइस। और संगोल की जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1947 की भावना को, मतलब उस दिन को याद करने के लिए दोस्तों, ये एक प्रतीक के रूप में देखा गया है कि अंग्रेजों से हमें क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी और सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। ये जो संगोल है दोस्तों, ये बेसिकली एक प्रकार का क्या है, राजदंड है दोस्तों, जो कि न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की पवित्र प्रतीक को दर्शाता है, यानी कि राइटियसनेस को दर्शाता है। बेसिकली राइटियसनेस मतलब कि जो भी इस भारत पर शासन करेगा वो निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन करेगा। ठीक है, यानी सत्ता की जो बागडोर होगी वो ऐसे इंसान के या ऐसे व्यक्ति के हाथ में होगी जो निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन करेगा। इसकी बात करें संगोल की, तो दोस्तों ये आपका 5 फीट क्या है, लंबा है। और इसके जो सबसे शीर्ष है उस पर क्या है, बैल है, नंदी बैल है दोस्तों। और नंदी बैल किसका सिंबल होता है दोस्तों, ये न्याय का सिंबल होता है, जो कि न्याय का प्रतीक है। इसके ऊपर आप देखेंगे तो ये क्या है, इसके सर्वोपरि, इसके सबसे ऊपर क्या है, नंदी बैल है दोस्तों। और बात करें संगोल का निर्माण किसने किया था, तो विमुदी एतिराजुलु और विमुदी सुधाकर, इन्होंने इसको बनाया था, इन्होंने इसका निर्माण किया था दोस्तों। अब जो सेंगोल है दोस्तों, ये तमिल शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और सेमई से बना। सेमई का मतलब क्या होता है, नीति प्राणता, है ना, यानी राइटियसनेस, यानी न्याय संगत शासन, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन का ये क्या है, प्रतीक है दोस्तों। तो जैसा कि हमने बताया कि तमिल में, है ना, तमिल में आदेश का मतलब क्या होता है, आणे। तमिल में आणाई होता है और आणे का मतलब क्या होता है, जो भी व्यक्ति संगोल को धारण करेगा यानी ग्रहण करेगा, उस व्यक्ति को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करना पड़ेगा। तो जैसे पहली बार हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको धारण किया तो उन्होंने बहुत ही न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन किया। इसी के प्रतीक के रूप में इसको स्थापित किया गया था। और अभी भी दोस्तों ये जो संगोल है, इसको हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनकी चेयर के पास में स्थापित किया जाएगा, प्लस इसको बाहर भी ले जाया जाएगा, प्रदर्शनी के लिए भी इसको ले जाया जाएगा, लोग भी इससे देख सकें। तो बेसिकली दोस्तों संगोल का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पावर का ये सिंबल है, यानी सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक को चिन्हित करता है ये संगोल जो है। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ये आपका तमिल जो साउथ इंडिया है ना, साउथ इंडिया से इसको लिया गया है। बेसिकली तमिल शब्द से इसको लिया गया है, सेमई से लिया गया है। इसको बनाया किसने था, वी मुदी एथिराजुलु और विमुदी सुधाकर के द्वारा इसका निर्माण किया गया है।
तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा अगर आपने हमारे JRF अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो JRF अड्डा ऐप को इंस्टॉल करो, क्योंकि यहाँ से डेली क्विजेस, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशंस, ये सब आपको मिलते हैं। साथ में दोस्तों आपके लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की टेस्ट सीरीज है जो आपको मिलेगी। तो पेपर 1 की भी ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर 2 हिस्ट्री की भी टेस्ट सीरीज है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, तो हैंड रिटन नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल है। पेपर 1 के नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल है। पेपर 1 के PDF नोट्स हैं वो आपके लिए अवेलेबल है, जिनको आप क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं गाइस। तो प्रिंटेड प्लस ई नोट्स आपको पेपर 2 के मिलेंगे और PDF नोट्स आपको पेपर 1 के बैक बेंचर सीरीज है उसके नोट्स हैं जो आपको मिल जाएंगे, जिनको आप परचेज कर सकते हैं गाइस। साथ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बैच है दोस्तों, ये 1 मार्च से आपका फर्स्ट जून से आपका ये जो बैच है ये शुरू हो रहा है। तो इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है, पेपर 3 की राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़ना चाहता है, पेपर 3 को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहता है, तो हमारे साथ में जुड़ के, इस बैच के साथ में जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपने सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप, जिससे कि रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नेट JRF विद शिव। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि रेगुलर बेसिस पे आपके पास में नोटिफिकेशन है जो मिलते रहेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन, है ना। हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।